Hello students, today I am going to teach you subject Business Studies of +2 Commerce class। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करना है। चैप्टर नेम हमारा है स्टाफिंग। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी बिज़नेस है या कंपनी है वो बिना एम्प्लॉयज़ के चल ही नहीं सकती, क्योंकि एक अकेला बिजनेसमैन जो है या ओनर कह लो बिज़नेस का, वो इतने बड़े बिज़नेस को अकेला नहीं मैनेज कर सकता, नहीं कंट्रोल कर सकता। उसको उस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है बिज़नेस में, जिस तरह का हमारा जॉब है या कोई काम है, क्योंकि सारे काम जो है एक बिजनेसमैन या एक बिज़नेस का जो ओनर है वो नहीं कर सकता। तो जो काम वो नहीं कर सकता उनको ऐसे पर्सन या एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं जिनको उस काम की नॉलेज है। तो इसलिए स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब्स हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम राइट पर्सन को फाइंड करते हैं राइट जॉब के लिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। हमें अपनी एक कंपनी में जिस तरह के पर्सन की ज़रूरत है और जिस तरह की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग पर्सन को जो जॉब प्रोवाइड की जाती है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग। इसमें ज़्यादातर स्टाफिंग में ये देखा जाता है कि राइट पर्सन हमने अपॉइंट करना है और उसको अपॉइंट करना है उसकी क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि जिस तरह का उसको काम आता है उसी तरह का जो जॉब है उसको हमने असाइन करनी है। तो ये स्टाफिंग का मीनिंग है। देन नेचर ऑफ स्टाफिंग हमने करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। इसमें फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन। जो स्टाफिंग जो मैनेजरियल वर्ड है ये मैनेजमेंट से लिया गया है। तो स्टाफिंग इज़ ऑल्सो अ मैनेजरियल फंक्शन, एक मैनेजरियल फंक्शन है। तो जैसे प्लानिंग होती है, प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन की जाती है, उसी तरह उसके बाद स्टाफिंग की जाती है कि हमें जो हमारी कंपनी है या बिज़नेस है उसमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो वो सारा मैनेजरियल फंक्शन है स्टाफिंग का। देन कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिसोर्सेज। जो स्टाफिंग का जो संबंध है, वो जो रिलेशन है स्टाफिंग का वो किससे है? ह्यूमन रिसोर्सेज से। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज उन सब चीज़ों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन है, ये एम्प्लॉयज़ है, ये भी एक बिज़नेस के लिए बेनिफिट प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। तो इसलिए स्टाफिंग का जो सीधा संबंध है वो किससे है? एम्प्लॉयज़ से है, ह्यूमन रिसोर्सेज से है। क्योंकि इसमें जितनी भी वैकेंट जॉब्स हैं उनको फिल किया जाता है स्टाफिंग के थ्रू। देन कॉन्टीन्यूस फंक्शन। जो स्टाफिंग है ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने स्टाफिंग कर ली दोबारा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टाफिंग का जो फंक्शन है इसकी हमें ज़रूरत बार बार पड़ती रहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं जो कई जो जॉब छोड़कर जाते हैं। तो जो पर्सन जॉब छोड़ गए हैं उनकी प्लेस पर हमने नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, अपॉइंट करना होता है। तो इसलिए जो स्टाफिंग है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ये डायनामिक नेचर का है। देन फोर अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स। जो स्टाफिंग है वो हर लेवल पे की जाती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। हर लेवल पे कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं वो जॉब छोड़कर जाते हैं। तो जो वो जॉब छोड़ कर गए हैं उनकी प्लेस को हमें दोबारा से फिल करना होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टाफिंग है ये हर लेवल पे हमें चाहिए होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल का मतलब वही एम्प्लॉयज़। तो स्टाफिंग से ही हमें ये पता चलता है, क्योंकि स्टाफिंग में ही प्रॉपर ये प्लानिंग की जाती है कि किस तरह हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से यूज़ कर सकें। इस तरह से हमने यूज़ करना है, उनके पास जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसको अच्छे से उसी तरह की जॉब प्रोवाइड करनी है। अगर हम उनके स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करें तो हम उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उनके स्किल्स
के ऑपोजिट उनको कोई जॉब दें या काम दें तो हम उनका मिसयूज़ करेंगे, हमें उनसे कोई बेनिफिट जनरेट नहीं होगा। देन कंसर्न्ड विद एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब स्टाफिंग जो है इसका रिलेशन किससे है कि एक तो ये एम्प्लॉयज़ को रोज़गार प्रोवाइड करता है स्टाफिंग, देन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट भी स्टाफिंग के थ्रू ही की जाती है। जैसे एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो इकोनॉमिक्स में चेंजेस आए हैं उनको ईज़िली फेस ऑफ कर सकें, टैकल कर सकें, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो उन टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है एम्प्लॉयज़ को भी होनी चाहिए। तो इसलिए टाइम टू टाइम इनकी डेवलपमेंट की जाती है, इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अप टू डेट रह सकें। देन प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। अब स्टाफिंग में ये भी एक फ़ीचर है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वो कैसे की जाती है कि उनको उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब असाइन की जाती है ताकि वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएं और उनको उनके जॉब के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग हम उनको रेम्यूनरेशन दे सकें। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी वगैरह या वेजेस वगैरह उनको उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिल सकें, तभी वो सेटिस्फाई हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। देन डायनामिक फंक्शन। जो स्टाफिंग है ये एक डायनामिक फंक्शन है, यानी फ्लेक्सिबल फंक्शन है, ठीक है। ये जिस तरह इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उस तरह स्टाफिंग में भी चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम कई ऐसी जॉब्स हैं जो वैकेंट रहती हैं तो उनको फिलअप करना होता है। तो इसलिए जो स्टाफिंग है डायनामिक फंक्शन है, ये चेंजेबल है, ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। आई होप कि आपको स्टाफिंग का मीनिंग और इसके जो फीचर्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।